हे एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिएटिव कोडिंग लैब। आज से हम नेक्स्ट जेएस की क्लास स्टार्ट करेंगे और पहले हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझेंगे कैसे नेक्स्ट जेएस काम करता है और उसके जो फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं। देन हम उसके बाद में एक कंप्लीट नेक्स्ट जेएस का डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे जिसमें हम नेक्स्ट जेएस के सारे फीचर्स सीखेंगे। ओके, पहले हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग सीखेंगे कैसे नेक्स्ट जेएस को इंस्टॉल करते हैं और इसके जो फीचर्स हैं वो कैसे यूज होते हैं वो हम कंप्लीट पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नेक्स्ट जेएस है क्या। नेक्स्ट जेएस एक रिएक्ट फ्रेमवर्क है जो कि रिएक्ट से ही बना है एंड रिएक्ट बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। ओके, नेक्स्ट जेएस फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन को बनाने में काम आता है जो कि सर्वर साइड एंड क्लाइंट साइड दोनों काम करता है। इसके कुछ एडिशनल फीचर्स हैं जैसे ऑप्टिमाइजेशन जो कि वेब डेवलपमेंट में काफ़ी यूज़फुल एक फ़ीचर है एंड राउटिंग, रेंडरिंग, डेटा फैचिंग, स्टाइलिंग, ऑप्टिमाइजेशन एंड टाइपस्क्रिप्ट, ये कुछ इसके मेन फीचर्स हैं जिनको हम धीरे धीरे समझेंगे कैसे इनका यूज होता है। सबसे पहले हम आज बात करेंगे वो है नेक्स्ट जेएस को कैसे इंस्टॉल करते हैं। ओके, एंड इंस्टॉलेशन की अगर हम बात करेंगे तो हमें जो नोड चाहिए, नोड आपके सिस्टम में होना चाहिए, आपके कंप्यूटर पे नोड इंस्टॉल होना चाहिए और उसका वर्जन 18.17 या उसके ऊपर का जो भी वर्जन है वो इंस्टॉल होना चाहिए। आप नोड को node.js से डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपने करा नहीं है तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो लाइक दिस वन। ओके, एंड देन बात करते हैं जो आपके सिस्टम में मैक अगर है तो चलेगा, विंडोज़ एंड लाइनक्स तीन पे सपोर्ट करता है। आप इजीली इन तीनों में किसी न किसी पे तो काम करते ही होंगे, करेक्ट। अब बात करते हैं ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन की। हम नेक्स्ट जेएस को इंस्टॉल ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। कैसे? आपको CMD में जाना है, कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है अगर आप विंडो यूज़ करते हो तो, एंड यहाँ पे आपको जो कमांड है वो लिखनी है npx create next app @latest। लेकिन आपको जिस फोल्डर में, जिस प्लेस पे इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है वहाँ पे पहले आपको जाना पड़ेगा और उसके लिए आपको CD डेस्कटॉप, मैं डेस्कटॉप पे इसको इंस्टॉल करूँगा तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे चला गया एंड देन यहाँ पे मैं इसको क्रिएट करूँगा लेटेस्ट प्रोजेक्ट, क्रिएट नेक्स्ट ऐप @latest। ओके, सो जब ये हो जाएगा तो ये ओके टू प्रोसीड के लिए आपको Y प्रेस करना है एंड यहाँ पे कुछ प्रॉम्प्ट्स आएंगी। व्हाट इज़ योर प्रोजेक्ट नेम, ठीक है। आप यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम डाल सकते हो, मैं डालूँगा नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट। ओके, देन प्रेस एंटर। वुड यू लाइक टू यूज़ टाइपस्क्रिप्ट, नो अगर आप प्रेस करोगे तो नो, देन येस, मैं येस करूँगा। वुड यू लाइक टू यूज़ ESLint, आप या यस और नो कर सकते हो, यस किया। वुड यू लाइक टू यूज़ Tailwind CSS, ऑफ कोर्स यस। वुड यू लाइक टू यूज़ SRC डायरेक्टरी, यस। वुड यू लाइक टू यूज़ ऐप राउटर, यस। वुड यू लाइक टू कस्टमाइज द डिफ़ॉल्ट इम्पोर्ट एलाइस, इसको मैं नो रखूँगा। ओके, सो ये इंस्टॉल हो गया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे टाइपस्क्रिप्ट, नोड, रिएक्ट डॉम, ये सारे ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं, रिएक्ट के डॉम एंड रिएक्ट। देन पोस्ट CSS, Tailwind CSS, ESLint, ESConfig, नेक्स्ट, ये सारे आपको अपने प्रोजेक्ट में मिल जाएंगे और हमारे जो प्रोजेक्ट का नाम है वो है नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट। तो आप इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हो। अभी इंस्टॉल हो रहा है एंड इट विल टेक सम टाइम। ओके, अनसपोर्टेड इंजन पैकेज नेक्स्ट 14.2.3, रिक्वायर्ड नोड 18.17.0, करेंट नोड वर्जन 16.14.0। देखिए मेरे सिस्टम में बेसिकली यहाँ पे जो नोड का वर्जन है वो 16.14.0 है। ओके, और नेक्स्ट को यूज़ करने के लिए हमें 18.17.0 कम से कम जो वर्जन है वो चाहिए या इसके ऊपर आपके सिस्टम में होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने अभी फ़िलहाल ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया है
लेकिन मैंने अपने सिस्टम में 2 नोड वर्जन को इंस्टॉल किया है नोड वर्जन कंट्रोल से। ठीक है, पहले मैं इस प्रोजेक्ट पे जाता हूँ, cd नेक्स्ट JS प्रोजेक्ट ओके, इस डायरेक्टरी पे गया। अब मैं इसका जो कोड है उसको ओपन कर देता हूँ VS कोड में। ये विजुअल स्टूडियो कोड पे ये आ गया है। ठीक है, पहले मैं टर्मिनल को ऑन कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं अगर आपका अपना नोड वर्जन चेक करूँगा तो मेरे पे जो नोड वर्जन है वो नोड वर्जन है वो 16.2 है। ओके, दिस वन। अब मुझे नोड वर्जन कंट्रोल के यूज़ से अपना जो ये वर्जन है वो स्विच करना है। आपको बेसिकली करना क्या है, नोड वर्जन मैनेजर को इंस्टॉल करना है। इसकी अगर आपके सिस्टम पे नोड का वर्जन पुराना है तो उस केस में आपको नोड वर्जन मैनेजर का यूज़ करना होगा। अगर आप एक ही प्रोजेक्ट यूज़ कर रहे हो तो आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ करिए। मेरे पास बेसिकली एक जो प्रोजेक्ट है वो नोड वर्जन ओल्ड वर्जन में यूज होता है एंड जो नया जो अभी हम नेक्स्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए मेरे को 18.17 पॉइंट से ऊपर का वर्जन चाहिए, राइट। तो मैंने नोड वर्जन मैनेजर का यूज़ किया हुआ है। नोड वर्जन मैनेजर को आप इंस्टॉल करोगे देन आप यहाँ पे इजीली ये कमांड चला के NVM यूज़ करोगे। मैं यहाँ पे NVM यूज़ करूँगा, यूज़ 20 करूँगा तो ये स्विच हो जाएगा 20 में। ओके, सो अभी नाउ यूजिंग नोड वर्जन 20.2.0, राइट। तो ये मैंने अपना जो वर्जन है वो स्विच कर दिया है एंड हमें इस प्रोजेक्ट को रन करना है। ठीक है, हमारे पास जो फाइल्स आई हैं वो आप देखोगे पब्लिक के अंदर हमारे पास एसेट्स होते हैं एंड एसेट्स में हम इमेजेस फ़ॉन्ट का यूज़ करते हैं। SRC के अंदर हमारे पास कुछ page.tsx एंड layout.tsx फाइल बनी, साथ में globals.css का एक फ़ाइल बनी है एंड package.json में अगर आप देखोगे आपको यहाँ पे कंप्लीट डिपेंडेंसीज एंड डेव डिपेंडेंसी सब दिखेंगी। साथ में अगर आप यहाँ पे देखोगे नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट, हमारे प्रोजेक्ट का नाम है, वर्जन 0.1.1 है, प्राइवेट ट्रू है। ओके, अब हमको इसको रन करना है और रन करने के लिए आप npm run dev का यूज़ कर सकते हो। ओके, सो ये हमने रन किया प्रोजेक्ट अपना, ये रन हो रहा है। तो ये हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक पेज मिल गया है और ये पेज हमें हमेशा layout.tsx के अंदर layout.tsx के अंदर जो page.tsx एक और पेज है, यहाँ पे जो ये पेज है वो रेंडर हो रहा है। ठीक है, इसमें वो सारी की सारी HTML है जो इस पेज में यहाँ पे दिख रही है। तो ये एक ऑटोमेटिक तरीका था नेक्स्ट जेएस को इंस्टॉल करने का। आप मैनुअली भी इंस्टॉल कर सकते हो। मैनुअली इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपल करना क्या है, npm install next @latest ये जो कमांड है वो रन करना है। देन react latest का भी यूज़ करना है एंड react DOM को भी यूज़ करना है। देखिए, नेक्स्ट जेएस अगर आपको सीखनी है, आपको HTML CSS एंड रिएक्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको ये तीनों आते होंगे। ठीक है, देन आपको package.json में ये स्क्रिप्ट को रन करना है, डालना है, ताकि जो हम डेव के लिए, बिल्ड एंड स्टार के लिए तीनों स्क्रिप्ट को आप ऐड करोगे, इससे हमें ये प्रोजेक्ट हमको रन करने में आसानी होगी। ठीक है, क्रिएटिंग डायरेक्टरीज। अब हम बात करते हैं, हमने देखो नेक्स्ट जेएस जो प्रोजेक्ट है वो हमने रन कर दिया है, करेक्ट। एंड हमारे पास page.tsx आ गया है एंड देन हमारे पास package.json में जो भी डिपेंडेंसी थी वो सब यहाँ पे हमें मिल गई है। और रन करने के लिए जो कमांड्स होती हैं, चाहे वो डेव के लिए हो, बिल्ड के लिए हो, स्टार्ट या लिंट के लिए, सब यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, अब हमें इसके अंदर डायरेक्टरीज बनानी है। अगर आप देखोगे ऐप के अंदर हमारे पास दो पेज हैं, एक तो layout.tsx है एंड एक page.tsx है। अगर आप देखोगे layout.tsx एंड page.tsx, जब भी आप ये देख रहे हो, अगर आप यहाँ पे चला रहे हो तो ये layout.tsx चल रहा है अभी।
और लेआउट डॉट TSX के अंदर जो हम पेज को कॉल कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे जाओगे पेज एंड लेआउट के अंदर सारा जो HTML है वो रेंडर हो रहा है, ठीक है। और इसमें हम पेज में जो हमने HTML लिखा है वो सब यहाँ पे रेंडर हो रहा है, करेक्ट। चिल्ड्रन जितने भी हैं इसके अंदर वो सब इसी के अंदर रेंडर होंगे, ठीक है। तो हमने लेआउट डॉट TSX को यहाँ पे रन करा। अब यहाँ पे हमने अगर आप देखोगे यहाँ पे सिंपली एक रूट लेआउट है जो कि ऐप लेआउट डॉट TSX के नाम से है, जो हमने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है। इसमें हमने HTML एंड बॉडी टैग में अंदर हमने चिल्ड्रन का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। फाइनली क्रिएट ए होम पेज ऐप पेज डॉट TSX। ये देखो, अगर आप मैनुअली करोगे तो ये सब आपको करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ऑटोमेटिक करोगे जो कि हमने करा है उसमें हमें सब मिल जाता है। ये पेज डॉट TSX मिल गया है। अब हम इसके अंदर HTML लिखेंगे तो वो लेआउट डॉट TSX पे रेंडर होगा और वो ब्राउज़र पे दिखेगा, ठीक है। अगर आपने इनकेस अगर आप लेआउट डॉट TSX फाइल क्रिएट करना भूल जाते हो तो जब आप नेक्स्ट dev run कमांड चलाओगे तो उसी टाइम पे वो लेआउट डॉट TSX पेज क्रिएट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट डॉट TSX फाइल में हम बेसिकली HTML का हेड सेक्शन, मेन सेक्शन, स्क्रिप्ट जो भी हम यूज़ करते हैं, देख स्क्रिप्ट के अंदर जैसे मतलब हमने गूगल एनालिटिक्स की स्क्रिप्ट को ऐड करना है, ओके। सो हमें डॉक्यूमेंट डॉट TSX एक फ़ाइल क्रिएट करनी होगी एंड डॉक्यूमेंट डॉट TSX फाइल के अंदर हम HTML हेड, ये अपडेट करता है बेसिकली HTML एंड हेड को, और इसके अंदर हम स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। अब स्क्रिप्ट का यूज़ जैसे GA के लिए, गूगल एनालिटिक्स के लिए जो स्क्रिप्ट होती है उसको हम इसमें डालते हैं। साथ में गूगल टैग मैनेजर की जो स्क्रिप्ट है, और कोई भी अगर आप कस्टम स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो तो आप इसमें डालोगे तो वो अपडेट हो जाएगी, ठीक है। सो हमें करना क्या है, ये SRC के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करना है एंड इसके अंदर हम लिखेंगे पेजेस, राइट। एंड पेजेस ऐप के बाद पेजेस के अंदर हम एक और फाइल बनाएंगे, न्यू फाइल, और उसका नाम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट TSX, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट TSX फाइल हमने क्रिएट कर दिया है पेजेस के अंदर, डॉक्यूमेंट डॉट TSX फाइल। और अब हम इसमें ये जो टाइप स्क्रिप्ट है ये कॉपी करके यहाँ डाल देंगे। इस पर हमने इंपोर्ट किया HTML हेड मैन नेक्स्ट डॉट JS, ठीक है। इसके अंदर हम जो भी स्क्रिप्ट हैं वो ऐड कर सकते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट का यूज़ करके, ओके। अब हम बात करते हैं पब्लिक फोल्डर हमारे पास ऑलरेडी बना है, पब्लिक ये हमने क्रिएट कर दिया है। इसके अंदर हम जो एसेट्स होते हैं, लोकल एसेट्स होते हैं, उनको हम रेंडर करते हैं, स्टैटिक एसेट्स उनको रेंडर करते हैं। अब हमने ये प्रोजेक्ट को रन कर दिया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये एक प्रोजेक्ट हमारा रन हो रखा है। साथ में अब हम बात करेंगे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर की, ठीक है। अब हमारे पास जो टॉप लेवल फोल्डर्स हैं वो हैं ऐप, पेजेस एंड पब्लिक। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो हमारे पास पब्लिक, ऐप एंड पेजेस, राइट। सोर्स के अंदर हमारे पास ऐप हैं एंड पेजेस हैं एंड पब्लिक बाहर है। सोर्स के अंदर ऐप फोल्डर है एंड पेजेस फोल्डर है एंड जो पब्लिक है वो हमारे पास बाहर फोल्डर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ऐप जो है ऐप राउटर हो जाता है। पेजेस के अंदर हम पेजेस राउटर डालेंगे। अब पेजेस राउटर का मतलब क्या है, हम कोई भी पेज अगर आप खोलते हैं, जैसे हमने ये प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर का पेज खोला तो ये पेजेस के अंदर पड़ा होगा, ठीक है। एंड जो ऐप होगा वो ऐप राउटर हमारे पास जो टॉप लेवल का होगा वो ऐप राउटर होगा। देन SRC के अंदर हमारे पास ऑप्शनल एप्लीकेशन सोर्स फोल्डर है एंड पब्लिक के अंदर हमारे पास स्टैटिक एसेट्स हैं। अब टॉप लेवल फाइल्स कौन कौन सी होती हैं, नेक्स्ट कॉन्फिग डॉट JS फाइल होती है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल फॉर नेक्स्ट डॉट JS, नेक्स्ट कॉन्फिग डॉट JS फाइल, दिस वन। देन होता है पैकेज डॉट JSON फाइल जिसके बारे में हमने बात करी। इंस्ट्रूमेंटेशन डॉट TS फाइल अभी इसकी ज़रूरत हमारे पास है नहीं। मिडलवेयर डॉट TS एंड ENV इन्वायरमेंट के लिए होती है, लोकल प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए। तीन फाइल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें हम लोकल एंड प्रोडक्शन के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए अलग अलग चीज़ें सेट कर सकते हैं। अलग अलग अगर आपको API यूज़ करनी है तो API की जो वैल्यू है लोकल के लिए, प्रोडक्शन के लिए या फिर डेवलपमेंट के लिए, हम तीन फाइल क्रिएट करेंगे। ESLint TRC डॉट JSON फाइल हम ESLint के लिए यूज़ करते हैं, यहाँ पे आई गेस है नहीं अभी। देन ये जो बाकी के फोल्डर हैं ये हम
क्रिएट करेंगे। लेकिन अभी हमारे पास जो ऑटोमेटिक में फोल्डर स्ट्रक्चर बना है, इसी का यूज़ करके हम धीरे धीरे आगे फाइल्स का क्रिएट करेंगे और समझेंगे। ओके, नाउ हमारे पास जो राउटिंग फाइल्स होती हैं वो हम JS, JSX एंड TSX 3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। JS में जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन हो गया, JSX में रिएक्ट के लिए हो जाएगा एंड TSX में टाइपस्क्रिप्ट का हो जाएगा। ठीक है, पेजेस भी सेम होते हैं, बाकी सब चीज़ें आप एक बार देख लीजिए। डिफ़ॉल्ट जो है हमारे पास JS, JSX एंड TSX, हम जो यूज़ कर रहे हैं वो हम TSX कर रहे हैं, टाइपस्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हैं, राइट। एंड हम फोल्डर के अंदर फोल्डर बना सकते हैं और हम उसमें नेस्टेड राउटिंग या फिर नेस्टेड पेज राउटिंग भी कर सकते हैं। जैसे हमने पेजेस के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करना है एंड उस फोल्डर के अंदर एक और पेज बनाना है, तो वो हम कर सकते हैं, राइट। डायनेमिक राउट्स होता है एंड राउट ग्रुप्स एंड प्राइवेट फोल्डर्स होता है। इनको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, जब हम पेजेस बनाएंगे तो ये सब इसमें यूज होंगे। मेटा डेटा, फाइल कन्वेंशन, ऐप आइकन्स, फेविकॉन से होता है। आइकन में जो एक्सटेंशन होता है वो ICO, JPG, JPEG, PNG, SVG सब इसमें हम यूज़ कर सकते हैं जब भी हम कोई अगर फेविकॉन का यूज़ कर रहे हैं तो, राइट। SEO में साइट मैप, रोबोट्स एंड रोबोट्स, फाइल XML, JS, TS एंड TXT, JS, TS एक्सटेंशन के साथ हम इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, पेज राउटिंग कन्वेंशन में ऐप डॉक्यूमेंट एरर 404 500 पेजेस का हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। सो ये तब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। और इसमें हमने आज सीखा इंस्टॉल कैसे करते हैं नेक्स्ट JS को, एंड हमने ऑटोमेटिक तरीके से यूज़ किया है। आप चाहो तो मैनुअली कर सकते हो, एंड मैनुअली में आपको फोल्डर का स्ट्रक्चर खुद क्रिएट करना होगा, साथ में प्रोजेक्ट का नाम और रिएक्ट डॉम सब आपको मैनुअली इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, आप इसका प्रैक्टिस कीजिए, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आप नेक्स्ट JS सीख जाओगे। मैं समझ सकता हूँ अगर आप रिएक्ट में आप फुल, आपको अगर रिएक्ट आती नहीं है, अगर आपको सिंपल बेसिक अंडरस्टैंडिंग HTML, CSS और रिएक्ट किया है तो भी आप नेक्स्ट JS सीख सकते हो। ठीक है, इस कोर्स में हम कंप्लीट सीखेंगे नेक्स्ट JS कैसे काम करता है, एंड बाद में हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जो कि मैंने आपको बताया था। उस प्रोजेक्ट में हम एक कंप्लीट जो कि एक डायनेमिक वेबसाइट या डैशबोर्ड बनाएंगे, और इसको में कंप्लीट हम सीखेंगे नेक्स्ट JS के फीचर एंड फंक्शनैलिटी कैसे यूज होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट्स में बताइए, अगर कोई क्वेश्चन है तो बताइए प्लीज़, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।